So, online, are you all ready? Shall we proceed? Please confirm. Yes, sir. चलिए। Yes, sir. अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से ही पूछ रहा हूं कि ये जो मॉड्यूल है हम दो तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं, एक वन वे कम्युनिकेशन और एक इंटरैक्टिव। इंटरैक्टिव में यू आर प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू वांट। उधर आ जाइए आप, ठीक है। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट टॉपिक, ठीक है। अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, वेरी कंफर्टेबल, यू कैन आस्क इट, ठीक है। एंड आई विल ऑल्सो कीप ऑन आस्किंग यू सम क्वेश्चंस, तो मुझे पता लगता रहे कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। इज दैट ओके? इंटरैक्टिव मॉड्यूल चलेगा ऑनलाइन। इज द इंटरैक्टिव इज ओके विद यू Sir. ऑनलाइन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सो हेजिटेशन नहीं चाहिए, मेरे को आप लोगों को वैल्यू देनी है। सो आप जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो, डोंट हेजिटेट, अनम्यूट एंड आस्क, ओके। चलिए, डोंट थिंक कि आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल हो तो आप कुछ पूछ नहीं सकते। यू आर ऑल्सो डिवोटिंग योर टाइम ओवर हेयर, तो यू शुड गेट अ वैल्यू, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। चलिए, सो पावर बीआई के बारे में किसी को कोई आइडिया? कोई जानता है पावर बीआई के बारे में कुछ कह सकता है? बताओ। Power BI is a tool that you can visualize things हाँ, in very smart way. ठीक है जी, वेरी करेक्ट। एनीबडी एल्स? कुछ कोई ऐड ऑन करेगा? We can Power BI हाँ जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। Excel के limitations को cover up करता अच्छा, ये भी कुछ एक्सटेंड तक करेक्ट है। सो व्हाट? हाँ Like when you presenting, like I'm talking about like 10 years before, right? You हाँ presenting the PowerPoint, right? When you making the presentation, right? It will take like 2 hours, 3 hours, 4 hours. It's depend upon your how length your presentation. But with the help of Power BI, that work will reduce like more than 80%. बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, सो देखते हैं पावर बीआई क्या है। एज राइटली सेड बाय यू पीपल, सो इन वन लाइन आई कैन से पावर बीआई इज अ वेरी पावरफुल डेटा विजुअलाइजेशन और अ बिजनेस इंटेलिजेंस टूल which help us to present the data from various sources to interactive dynamic visuals, ठीक है। एंड अब बिफोर आई से एनीथिंग एल्स अबाउट पावर बीआई, आई वांटेड टू शो यू समथिंग। ये रहा, यहां पे मेरे पास एक डेटा है, और ये एक यूएस के ऑनलाइन स्टोर का डेटा है, राइट। द नेम ऑफ द डेटा इज द सुपर स्टोर डेटा, which contains the information about the order, like we have the order ID, order date, ship mode. Then we have the information about the customer, like name of the customer. Every customer has a unique ID. Then these customer has been divided into three segments, which are consumer, corporate, and home office. And then we have the further details of the customer, like country, city, state, postal code, and region of the customer. Then we have the information about the product. Every product has a unique ID, the description of the product. We have three categories of the products in this data, which is furniture, office supplies, and technology. And these categories has been further subdivided into 17 subcategories. Like if it is furniture, what in furniture, table, chair, bookcase, etc. And then we have the sales value of the respective transaction, quantity sold, discount, and the profit. So like this, in this data, we have 21 fields and we have around 10,000. To be specific, we have 9,994 records are there in this data. ठीक है जी। अब अगर आप सभी लोग एक्सेल जानते हैं, अगर इस डेटा पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, जैसे कि 4 साल में, दिस इज अ 4 years डेटा, 2014 to 2017, 4 साल में हाउ इज द सेल्स परफॉर्मेंस, which state has given us more sales, which category or the subcategory has contributed more towards the sales, which region or segment is giving us more sales. अगर इन सब क्वेश्चंस का आंसर मुझे विजुअल फॉर्मेट में चाहिए, तो क्या एक्सेल में मुझे मिल सकता है, हाँ या ना? मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। हम ग्राफ बना सकते हैं एक्सेल में, बिल्कुल ठीक। मगर यही काम अगर हम पावर बीआई से करें तो हमें क्या मिल सकता है, आइए देखते हैं।
Here it is. This is the visualization of the data which I have shown you using Power BI. ठीक है, जहां पे ये दिखा रहा है कि टोटल सेल्स डन जो हमारे 10,000 के आसपास रिकॉर्ड्स हैं, उसमें टोटल सेल्स जो हुई है वो 2297,000 हुई है। प्रॉफिट हमारा 286,000 है। टोटल क्वांटिटी सोल्ड इज 38,000। फोन जो है जिसने हमें सबसे ज्यादा सेल्स दी है, कॉपियर से हमको सबसे ज्यादा प्रॉफिट आया है, एंड बाइंडर्स हैज बीन सोल्ड मैक्सिमम क्वांटिटी वाइज। और 18th ऑफ मार्च 2014 को गोल्डन डेट भी दिया है। ये बता रहा है कि ये वो डेट है जहां पे सबसे ज्यादा सेल हुई है पूरे 4 सालों में। ठीक है, here we have the subcategory wise bifurcation of the sales in which we can see that the phone and the chairs are the one which has contributed max towards the sales. Technology has given us the maximum sales. If we see about the region, we can see the region wise bifurcation of the sales, and here we can see segment wise bifurcation in which the maximum sales has been generated from the consumer sector. Here you can see the year wise bifurcation of the sales, and we can see a continuous growth. Only in this year 2015 we can see a slight dip in technology and this is office supplies. Yes, and over here you can see the top 3 clients. जो हमारे सारे डेटा में से ये 3 लोग हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा बिजनेस दिया है। और बॉटम में आप क्या देखोगे, आपको कुछ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिख रहा है। दिस इट इज डिस्प्लेइंग द टॉप 5 रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट्स। कौन सी 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा हमें रेवेन्यू जनरेट हुआ है वहां से। और ये पूरे का पूरा विजुअल जो है इट इज इंटरैक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन। मैंने यहाँ पे वेस्ट सेलेक्ट किया है, एंड नाउ सी ऑल द विजुअल्स आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न रीजन। वेस्टर्न रीजन की टोटल सेल 725,000 है, प्रॉफिट इज 108,000। चेयर से सबसे ज्यादा सेल्स हमें मिली है। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टेट, लेट्स से मुझे बात करनी है कैलिफोर्निया की। सो अब सारे विजुअल्स कैलिफोर्निया के बारे में बात कर रहे हैं। दीज आर द टॉप 3 क्लाइंट्स फ्रॉम कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा सेल्स हमारी हुई थी 25th ऑफ जुलाई 2014 को। करेक्ट, एंड दैट्स नॉट ऑल। सपोजिंगली आई वांट टू टॉक अबाउट होम ऑफिस। मैंने होम ऑफिस पे क्लिक किया है। नाउ ऑल द विजुअल्स आर टॉकिंग अबाउट होम ऑफिस। होम ऑफिस की टोटल सेल्स, टोटल प्रॉफिट एंड ब्ला ब्ला फर्दर, राइट। सो हाउ इज द विजुअल, कैसा लगा आपको ये विजुअल? हाँ, क्या अच्छा है इसमें? इंटरैक्टिव है, बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छा लगा हो? इंटरैक्टिव है, डायनेमिक है। And you're presenting in that in format to the in front of the client, right? It's never bored. तो बोर नहीं होगा कि मतलब आप लोग उसको भाषण दे रहे हैं। अच्छा, तो आप कहना चाहते हो प्रेजेंटेबल है। ठीक है, सो बिल्कुल ठीक आपने कहा। 3 बातें जो हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। नंबर 1 आपने बोला प्रेजेंटेबल, नंबर 2 इंटरैक्टिव, एंड नंबर 3 इजिली अंडरस्टैंडेबल। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। कोई भी इस विजुअल को देखेगा तो बता देगा डेटा क्या कह रहा है। करेक्ट है, बस। तो हम किसी भी टूल में जब विजुअलाइजेशन करते हैं, वो कोई भी टूल हो, सो हमारे को ये 3 चीज का ध्यान रखना होता है। प्रेजेंटेबल, इजिली अंडरस्टैंडेबल एंड डायनामिक इंटरैक्टिव, जो भी आप कहना चाहें। ठीक है, सो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव पावर बीआई का। तो पावर बीआई में जो भी हम सीखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव है ये। सब कुछ सीखने के बाद हम इस तरह की या इससे बेटर रिपोर्ट्स बना पाएंगे। दैट इज व्हाट द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर बीआई। और जब आपको पता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर बीआई, नाउ वी विल टॉक मोर अबाउट पावर बीआई. So as I just said, Power BI is a data visualization or a business intelligence tool which help us to present the data from various sources to interactive dynamic visuals. Now, Power BI जो है, it is a collection of components. ये एक अकेला नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि we have something known as Power Query. Power Query is a ETL tool which is used for cleaning of the data. कई बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि जो डेटा है वो रेडी नहीं है विजुअलाइजेशन करने के लिए, उसको कुछ ठीक ठाक करना है, रॉ डेटा कह सकते हो, तो उसको हम पावर क्वेरी वहां पे यूटिलाइज करते हैं। देन वी हैव समथिंग नोन एज पावर पिवट विच इज यूज्ड टू वर्क विद द मल्टीपल डेटा सोर्सेज, जब हमारा डेटा मल्टीपल जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तब।
Then we have Power View, which is used to create the different type of visuals. And then we have something known as Power BI service, which is the cloud platform of Power BI. And the primary objective of Power BI service is to share the visualization with the respective audience. ठीक है? अभी अगर आपने नोटिस किया हो, तो ये आप रिपोर्ट अगर देखेंगे तो मैंने ब्राउजर पे खोली हुई है. So this is the environment of Power BI, Power BI service. ठीक है? तो ये क्लाउड पे है. अब क्यों पढ़ना है Power BI? Why Power BI is there in the market? So let's see. Number one, the answer is speed. Power BI provides a great speed. अगर हम एक्सेल से इसको कंपेयर करें तो एक्सेल में ठीक ठाक चार्ट बनाने में, अगर यही डेटा मान लेते हैं जो हमारे पास था, इसके बेसिस पे अगर कोई चार्ट बनाना है तो हमें अप्रॉक्स कितना टाइम लगता है? 4 to 5 आवर्स. अच्छा, अगर बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज है, कम टाइम लगे तो कम से कम कितना लगे? 2-3 घंटे. 2 आवर्स, 1 आवर्स डेटा को ठीक ठाक करने में. अगर सब कुछ रेडिली अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है, अगर सब कुछ रेडिली अवेलेबल भी हो तो कम से कम 5 मिनट तो आप लोगे ही ना एक चार्ट बनाने में. इतना तो चाहिए एक्सेल के अंदर. ठीक है? मगर पावर बीआई में कोई भी विजुअल आप 1 मिनट में बना सकते हो. लिटरली आई मीन दिस. 1 minute is sufficient to create any visual in Power BI. That is the speed which Power BI provides. That means less number of people working for less hour giving a better quality output. That is what you can expect from Power BI. ठीक है? Then Power BI is very user friendly. No technical or programming skills are required to work in Power BI. If a person can work on computers, he can work in Power BI. ठीक है जी? आई कैचिंग एंड इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, जो देखने में सुंदर और समझ में आने वाली थी, इंटरैक्टिव भी थी. Maximum features. Now, Power BI is a feature-rich tool. This is the tool which has given us the maximum features. अगर बात करूं कुछ functions वगैरह की, तो जैसे Excel में आप काफी सारे functions use करते हैं, formulas use करते हैं, text functions like left, right, upper, lower, trim, mid, etc. If okay, हाँ, there is a seat over there. क्या बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे मैक्सिमम फीचर्स की. सो एक्सेल में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, डेट फंक्शंस लाइक डेट पार्ट, डेट div, डेट ऐड. वी हैव टेक्स्ट फंक्शंस लेफ्ट, राइट, अपर, लोअर, ट्रिम, मिड. इफ कंडीशन होता है, नेस्टेड इफ कंडीशन होता है. सो मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स आर अवेलेबल इन पावर बीआई आल्सो. अब आप कहोगे कौन सी बड़ी बात है, वहां था यहाँ भी है, तो क्या बड़ी बात हो गई? हाँ, When you say most of the functions are available, हाँ, most. are there any functions which are not? We will come to that part and then we will talk about it. But most of those functions are available, and the best part over there is the difference. We don't have to write the formula. आपको कोई फॉर्मूला नहीं लिखना. अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स नेस्टेड इफ भी लगाना है तो उसके लिए भी आपको फॉर्मूला नहीं लिखना. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द माउस क्लिक. So that is what it provides the maximum features. Then Power BI is the most economic visualization tool available in the market. The basic version of Power BI is free of cost, and the paid version is also very economic, which is around $10 per user per month, which is negligible in front of its competitors. ठीक है? Then data connectivity. So Power BI can get the data not only from Excel or SQL. Around 100 data sources it can get the data. Okay, so here it is. चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउ डज पावर बीआई वर्क्स. सो ये दो मेजर चीजें हैं जो हम पावर बीआई में यूज करते हैं, which is Power BI Desktop and Power BI Service. Power BI Desktop is used to create the reports, the different type of visuals, and Power BI Service is used to share the visualization with the respective audience. ठीक है? अगर हम अब बात करते हैं ट्रेडिशनल में, जैसे आप अभी बना रहे हैं काफी सारी रिपोर्ट्स, अभी आप एक्सेल और पावर बीआई पावर पॉइंट की भी बात कर रहे थे. सो ट्रेडिशनल तरीका हमारा क्या है? हमारे पास डेटा होता है, हम एक्सेल में चार्ट बनाते हैं, उन चार्ट को उठा करके हम कहाँ डालते हैं?
पावर पॉइंट में डालते हैं, एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन बनाते हैं और उस प्रेजेंटेशन को आउटलुक के थ्रू रिस्पेक्टिव रिसिप्टेंट पे भेज देते हैं, करेक्ट? सो इस ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर आप नोटिस करो तो 3 टूल्स अवेलेबल इन्वॉल्व हुए, एक्सेल, पावर पॉइंट और आउटलुक। अब ये सारा काम पावर बीआई अकेले कर सकते। आप इंडिविजुअल विजुअल्स बनाओगे पावर बीआई के अंदर, आप रिपोर्ट बनाओगे पावर बीआई के अंदर, और आप मेल भी भेज दोगे रिस्पेक्टिव रिसिप्टेंट को पावर बीआई के थ्रू, ठीक है? एंड दिस एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, एंड क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन पावर बीआई इज अ वन टाइम एक्टिविटी। जैसे कि अभी मैंने जो आपको ये दिखाया था, रिपोर्ट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विजुअल्स, इतने सारे विजुअल्स है ना यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल विजुअल्स ऑन द सेम पेज इज नोन एज अ रिपोर्ट, ठीक है? सो ये रिपोर्ट हमने एक बार बना दी, अज्यूम कर लेते हैं कि ये वीकली रिपोर्ट है, अब मुझे दोबारा कभी किसी हफ्ते ये रिपोर्ट बनानी नहीं है। पावर बीआई अपने आप ही ये रिपोर्ट को ठीक ठाक कर लेगा, मेल आपके लिए ड्राफ्ट कर देगा और जिसको भेजनी है उसको भेज भी देगा विदाउट यू बीइंग प्रेजेंट इन द ऑफिस। लिटरली आई मीन दिस, और इस मॉड्यूल में ये प्रैक्टिकली आपको शायद मैं करके दिखा भी दूंगा, ठीक है? इंटरेस्टिंग लग रहा है? कुछ एक्साइटिंग है ना? कुछ मजा सा आने वाला है ऐसा लग रहा है? नहीं? चलिए ठीक है। अरे सर बहुत आसान हो जाएगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ मॉड्यूल खत्म होने तक आपके पास बस काम खत्म, आप छुट्टी लो। चलिए यहाँ देखते हैं। सो पावर बीआई डेस्कटॉप और सर्विस, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, एक ही बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है मेरे पास, ज्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट टैबल्यू करके आते हैं, फिर बोलते हैं सर टैबल्यू है तो पावर बीआई की क्या जरूरत है, दोनों में से अच्छा कौन सा है? ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में आ भी रहा होगा, मुझे पता लग रहा है ये बात, है ना? सो टैबल्यू एंड पावर बीआई, सो वी आर जस्ट अ स्मॉल कंपैरिजन। मगर टैबल्यू और पावर बीआई को कंपेयर करना एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और टफ टास्क है। क्यों? बिकॉज दोनों ही मार्केट लीडर हैं, दोनों मार्केट में यूज हो रहे हैं। मैं समझने के लिए और या समझाने के लिए मैं ऐसा कहता हूं कि टैबल्यू और पावर बीआई को कंपेयर करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मारुति और हुंडई को कंपेयर करना। कौन ज्यादा अच्छा है, मारुति की हुंडई? अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो दोनों का काफी होल्ड है मार्केट के अंदर, दे बोथ आर द मार्केट लीडर्स। हो सकता है आपके लिए हुंडई बेटर हो सकता है आपके लिए मारुति बेटर हो, डिपेंड करता है आपको चाहिए क्या, आप क्या देख रहे हो। जैसे आप एग्जांपल दे रहे हो मारुति और हुंडई का, हाँ मारुति जो बिल्ड क्वालिटी हाँ, एज कंपेयर टू हुंडई उसकी लो है। अच्छा ठीक है, प्राइस अगर देखा जाए, सर्विस कॉस्ट देखा जाए, वो भी लो है, वो मारुति की लो है। हाँ ठीक है, अगर आप कोई भी पार्ट रिप्लेस कराते हो, मारुति का सस्ता है, सस्ता कम है, है। तो मतलब ये डिफरेंस है। ये तो डिफरेंस है। हाउ डू यू डिफरेंस? मैं उस पे आ रहा हूँ ना मेरे दोस्त, उस पे आ रहा हूँ। मतलब मेरा यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि जिस तरह से उन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसी तरह से इन दोनों को भी कंपेयर करना मुश्किल है, मगर सिर्फ आपके लिए मैंने कुछ फीचर्स यहाँ पे देखे हैं, उनके बेसिस पे कंपेयर कर रहा हूं। जैसे कि पहला फीचर है डेटा विजुअलाइजेशन। सो टैबल्यू इज द चैंपियन ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन। टैबल्यू क्या कह रहा है कि आप मुझे प्रॉपर डेटा दो, मैं आपको विजुअलाइज करके दूंगा सबसे आसान तरीके से, ठीक है? अब पावर बीआई क्या कहता है? पावर बीआई भी यही कहता है कि आप मुझे डेटा दो, मैं विजुअलाइज करके दूंगा बहुत आसान तरीके से। मगर पावर बीआई ये कहता है कि अगर आपने जो मुझे डेटा दिया है वो अगर प्रॉपर नहीं भी है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा उसको डेटा को प्रॉपर करने में, ठीक है? मगर टैबल्यू ने क्या बोला ना, मुझे डेटा प्रॉपर देना, एक ही कंडीशन, डेटा सही होना चाहिए, उसके बाद मैं संभाल लूंगा। पावर बीआई कहता है डेटा में कोई दिक्कत भी है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा उसको ठीक करने के। तो इस सिनेरियो में पावर बीआई टेक्स अ प्लस। समझ में आती है बात? दूसरा, साइज ऑफ द डेटा सेट। टैबल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ता इतना सा डेटा सेट हो, छोटा सा या बड़ा सा डेटा सेट हो, टैबल्यू को परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑन द अदर हैंड पावर बीआई पुट्स अ कैपिंग ऑन द डेटा। जो डेटा आप विजुअलाइजेशन करने जा रहे हो पावर बीआई के थ्रू, उसका मैक्सिमम साइज होता है 1 GB। अभी आप देखोगे कि जो हमें डेटा विजुअलाइज करना है हम पावर बीआई में उसको लोड करते हैं,
ठीक है, सो दैट साइज कैन बी मैक्सिमम अप टू 1 GB, और ये फ्री वर्जन में बात कर रहे हैं। अगर यही पेड वर्जन हो तो ये लिमिट रिवाइज हो जाती है 10 GB, ठीक है, मगर लिमिट तो है, टैबल्यू में ऐसी कोई लिमिट नहीं। तो इस वो अनलिमिटेड है ये लिमिटेड? हाँ, तो यहां पे इस सिनेरियो में कह सकते हैं टैबल्यू टेक्स अ प्लस। अब अगर डेटा सोर्स की बात करें तो टैबल्यू भी बहुत सारे डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकता है, पावर बीआई भी वो सब डेटा सोर्स से कर सकता है जिससे टैबल्यू कर सकता है, और पावर बीआई कैन ऑल्सो गेट द डेटा फ्रॉम द ऑनलाइन सर्च इंजन सच एज ब्लिंक, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, सो वहां से ये ले सकता है। तो अगर ऐसी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम कह सकते हैं पावर बीआई टेक्स अ प्लस, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। देन एक सेकंड मैं इसको कंप्लीट करूं फिर क्वेश्चन पूछना किसका है। हाँ, अभी एक सेकंड इसको कंप्लीट करता हूं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कॉस्टिंग पार्ट। नाउ एज यू ऑल नो, Tableau is pretty expensive. The cost of Tableau is around $70 per user per month, whereas Power BI basic version comes free of cost, and paid version is also very economic, which is around $10 per user per month. ठीक है, so these are the few features just for the comparison purpose. Okay, आप कुछ कह रहे थे, ठीक है, इसीलिए रोका था। चलिए, पावर बीआई नहीं जीता कोई नहीं है। अगर एज कंपेयर टू द 4 कंपैरिजन आपने की है तो 3 में पावर बीआई हाईएस्ट। अच्छा चलो जीत गया। ठीक है, यहाँ से ऑनलाइन भी कुछ कह रहे हैं। हाँ मनोज कह रहे हैं, बोलो। Hello, sir, can you hear me? हाँ, Can you hear me, sir? क्या बोले? यस आई कैन हियर यू। Okay. So the question is, Tableau gives us the option of data manipulation or not, like ना, Power BI? No. नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, टैबल्यू में इनबिल्ट ये फीचर नहीं है। Okay. Thank you. वेलकम। सर आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर ये पावर बीआई और टैबलो दोनों क्या ये माइक्रोसॉफ्ट के पार्ट है या फिर ये क्या अलग अरे अलग नहीं टूल सर, है? ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। टैब पावर बीआई इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और टैबल्यू जो है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स, सेल्स फोर्स, हाँ सेल्स फोर्स कंपनी। हाँ जी, कुछ ओके। से आ रहे हैं आप। अब क्या हुआ, आपकी प्लेस ही नहीं है, एक काम करो, यू जस्ट शिफ्ट ओवर देयर एंड टेक दिस चेयर। थोड़ी सी अपनी चेयर शिफ्ट कर लो एंड टेक दिस, मगर थोड़ा जगह देना पड़ेगा मुझे भी चलने के लिए। प्लीज शिफ्ट इट साइडली दैट साइड, ठीक है जी, राइट। अच्छा, सो किसका ऑनलाइन में क्वेश्चन था, दोनों माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट नहीं है। ओके, गॉट द आंसर। यस सर, थैंक यू। ठीक है, और भी आप कुछ कह रहे थे सर, क्या हो सकती है? डेटा स्केलिंग हो सकती है वेब से? आई डाउट, आई डाउट। अच्छा, चलिए, आप बात कर रहे थे कंपैरिजन की, आप कह रहे थे पावर बीआई जीत गया, तो इसको एक और सिंपल तरीके से एग्जांपल जो मैं नॉर्मली कहता हूं कि टैबल्यू, अगर टैबल्यू को मैं मानता हूं एक मिक्सर ग्राइंडर, सो पावर बीआई इज अ फूड प्रोसेस। ठीक है, काम दोनों कर रहे हैं मगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। सो ये है, तो जैसे जैसे हम मॉड्यूल में आगे बढ़ेंगे वो आप सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज इस मॉड्यूल के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो हमारा पावर बीआई का मॉड्यूल है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। जो पहला पार्ट है वो है पावर बीआई डेस्कटॉप, जिसमें हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल्स। ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है अलग अलग तरह के विजुअल्स बनाना, और इसका फाइनल आउटपुट होगा एक रिपोर्ट, समथिंग लाइक दिस, इस तरह का रिपोर्ट, ये इसका एक फाइनल आउटपुट होगा। उसके बाद हम सेकंड चीज पे जो आएंगे, सेकंड पार्ट, विच इज पावर बीआई सर्विस, where we will see how to share the visualization with the respective audience। और जो अभी मैंने आपको ऑटोमेशन की बात करी थी कि सारा काम अपने आप हो जाएगा, वो ये सेकंड पार्ट में हम देखेंगे। थर्ड पार्ट हमारे पास आता है पावर क्वेरी, जहां पे हम लोग सीखेंगे हाउ टू मेक द डेटा रेडी फॉर द विजुअलाइजेशन। और इसमें एक आपको एग्जांपल ऐसा भी दूंगा कि बिना क्लाइंट के ओरिजिनल डेटा के हम कैसे विजुअलाइजेशन बना सकते हैं, विदाउट द डेटा, हाउ कैन वी क्रिएट अ विजुअलाइजेशन विदाउट द डेटा, ओरिजिनल डेटा, ये भी वी विल बी टॉकिंग अबाउट। एंड द फोर्थ पार्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज द डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई।
जब हमारा डेटा बहुत सारी जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है तो उसको कैसे हम वर्क करेंगे यूजिंग डेटा मॉडलिंग. सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट दिस कंप्लीट मॉड्यूल. बहुत पावरफुल मॉड्यूल है. जितना पावरफुल पावर बीआई है उतना ही पावरफुल ये मॉड्यूल भी है. बहुत कुछ करना है बट वी विल बी मूविंग इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर. ठीक है. हाँ. That will be structure of the sequence revealing Yes, this is how the module has been designed. so I have a question. So you said first we'll look at the power desktop. Sorry. Power BI. हाँ. Desktop. Yes. Then we look at how to share it or the service. Power BI service. Power query. Yes. Should the third module be the first module? नो. राइट. अगर मैं आपको डे 1 से पावर क्वेरी कराने लग जाऊं यू विल गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है. सो हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा लेंगे ही नहीं शुरू में. हम स्ट्रक्चर डेटा ले रहे हैं. फिर मैं आपको एग्जांपल दूंगा. जब आपको विजुअलाइजेशन करना आ जाएगा फिर आप देखोगे ये डेटा इस पे तो विजुअलाइजेशन हो ही नहीं सकता. कैसे करेंगे? तो हम उसको पावर क्वेरीज के थ्रू ट्रांसफॉर्म करेंगे. ठीक है. चलिए. तो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है. डोंट वरी. वैल्यू देने नहीं. ये पॉइंट इज ओके. अच्छा, किसी और ने भी कोई क्वेश्चन पूछा था. कहाँ पूछ आया था किसी को? एनीबॉडी ये जो क्वेश्चन है? बोलो. हेलो सर, संतोष बोल रहा हूँ मैं सर. जो लिंक दे रहे हो ये लिंक फ्री है फिर ये हैं? इसके कॉस्ट वगैरह लगती है जो लिंक है ये? और नहीं, ये फ्री वाला है. कॉस्ट वाला नहीं चाहिए आपको. फ्री वाला है. ओके. हाँ. एनीबॉडी एल्स एनी क्वेश्चंस बिफोर आई The प्रोसीड? advantage of the paid version is that probably As of now I can only say that of the data which you wanted to work on. ठीक है जी. सो गोइंग अहेड. अच्छा, और ये मॉड्यूल ऑलमोस्ट 18 से 19 आवर्स का है. 18 to 19 आवर्स दिस मॉड्यूल इज फॉर. ओके. सो पावर बीआई इंस्टॉलेशन के बारे में बात कर लेते हैं. हियर इज द लिंक. इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है. सो यू जस्ट नीड टू विजिट दिस लिंक. और ये बाद में करना. जो लोग ऑनलाइन अवेलेबल हैं ये लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, मगर अभी डाउनलोड मत करना. क्लास के बाद करना, अदरवाइज आपका भी फोकस बिगड़ जाएगा. ठीक है. एंड इट सेज डाउनलोड पावर बीआई डेस्कटॉप. यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस. इट विल टेक यू टू द माइक्रोसॉफ्ट स्टोर. यू कैन से ओपन. Here it is. अब मेरे केस में यहाँ पे ओपन लिख करके आ रहा है क्योंकि मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी पावर बीआई इंस्टॉल्ड है. आपके केस में आएगा लॉन्च या इंस्टॉल. ऐसे लॉन्च या इंस्टॉल का बटन लिख के आएगा. आपको सिर्फ उस पर क्लिक करना है. इट विल ऑटोमेटिकली बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड विदाउट मच इंटरैक्शन फ्रॉम योर साइड. ठीक है. हो सकता है पूरे प्रोसेस में कहीं पे ये इंस्टॉल होते समय या इंस्टॉल होने के बाद जब आप पहली बार खोलोगे तो आपसे कहीं पे ईमेल आईडी मांगे. वो स्टेप को आप स्किप कर देना. कहीं पे कोई भी ईमेल आईडी अपनी डालने की जरूरत नहीं. हाँ, समय आने पे पता लगेगा सर. अभी नहीं, पेशेंस चाहिए. So can we download the same? कम अगेन. Can we download the same in Mac? सेम इन मैक? ना सर, मैक पे नहीं चलेगा ये. Is there any alternative? हाँ, थोड़ा सा कठिन है तो सही. That is, you need to use a virtual machine or you need to make a Mac as dual boot. So Power BI doesn't works on Mac. वो ठीक है. चलिए. So ये हो गया इंस्टॉलेशन. सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप आते हैं. हाँ, बताओ. इसको पेड वर्जन लेना है बाद में. सो और अभी मैंने अगर नहीं डाला क्या? सो दैट क्रिएट ईमेल फॉर्म. ईमेल आईडी का बहुत बड़ा लफड़ा है यहाँ. ठीक है. जो समय आने पे आपको पता लग जाएगा. ईमेल आईडी इज वेरी क्रूशियल ओवर हियर. क्यों है, क्या है, वो बाद में बात करेंगे. चलिए. सो ये था पावर बीआई. जब आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास प्रोग्राम्स में यहाँ पे आ जाएगा पावर बीआई. इट विल बी अवेलेबल इन दिस.
Power BI desktop. You will click on this and you will be getting this. कहाँ गया? नहीं open किया क्या मैंने? I think I might have not. So you just click on this and you will be getting this Power BI desktop over here. ये आएगा आपके पास Power BI. ठीक है? So this is your environment of Power BI desktop. अच्छा, अब एक बार हम इसके जो एनवायरनमेंट है उसको देख लेते हैं। ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये आपका चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया है, जहाँ पे आप सारे विजुअल्स बनाओगे। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो आपको 3 सेक्शंस दिख रहे हैं, फिल्टर, विजुअलाइजेशन और डेटा। ठीक है, ये वाला फिल्टर सेक्शन यूज होता है अगर अपने विजुअल पे हमें कोई फिल्टर इंप्लीमेंट करना है उसके लिए। सेकंड जो ऑप्शन है वो है विजुअलाइजेशन। सो ये आपको अलग अलग तरीके के विजुअल्स हैं जो आप पावर बीआई में बना सकते हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। देन यहाँ पे आपको 2 और ऑप्शन दिख रहे हैं, बिल्ड विजुअल एंड फॉर्मेट। सो बिल्ड विजुअल इज यूज टू क्रिएट द विजुअल, और उस विजुअल की अगर फॉर्मेटिंग करनी है, कलर वलर और इस तरह की सब चीजें करनी है, उसको सजाना है, तो ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है। एंड एक और है डेटा, जो कि अभी आपको यहाँ पे खाली दिख रहा है, कोई डेटा नहीं है। तो एक बार जब हम डेटा ले आएंगे तो उस डेटा की रिस्पेक्टिव फील्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी जिनके साथ में काम करना है। ये जो 3 विंडोज है अरेंज कर सकते हैं या ये डिफॉल्ट है और इसको ये डिफॉल्ट है, आप इसको हाइड और शो और हाइड कर सकते हो ये एरो पे क्लिक करके। और अरेंज नहीं कर सकते इसको? नहीं, अरेंज नहीं करेंगे इसको हम। ठीक है, एंड on the left hand side if you will see there are few buttons over here, so these are the different views in Power BI. so जो पहला बटन है that is a report view, मेजरली हम लोग इसमें रिपोर्ट व्यू के बारे में ही बात करेंगे। अदर जो डेटा व्यू है, मॉडल व्यू है, ये ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द मॉड्यूल में हम इनके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है पावर बीआई के बारे में, दैट इज लेट्स गो टू द फाइल options कहाँ अटक गया भाई? एंड हियर इज एन ऑप्शन प्रीव्यू फीचर्स। अब ये इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, पावर बीआई ऑटोमेटिकली अपग्रेड्स ऑलमोस्ट एवरी मंथ। ठीक है, हमें दोबारा से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। जैसे आप देख रहे हो स्पेनिश लैंग्वेज सपोर्ट, क्यूएनए, इंपोर्ट मैट्रिक्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, अगर कोई भी चाहिए तो हम यहाँ से इसको चेक करके ओके करेंगे, तो दैट फीचर विल बी एडेड। सो दिस इज जस्ट एन FYI. Okay, now going ahead, so this we have talked about the 3 steps. Pura Power BI is based on simple 3 steps. There are 3 steps in Power BI. Number 1, get the data in Power BI. Tell Power BI where is the data which you wanted to visualize. ठीक है? Number 2, choose the visualization. पावर बीआई को बताओ आपको कौन सा विजुअल चाहिए, आपको पाई चार्ट चाहिए, बार चार्ट चाहिए, लाइन चार्ट चाहिए, वो बताओ। और नंबर 3, सेलेक्ट द फील्ड्स टू बी वर्कड ऑन। उसको बताओ आपको कौन सी फील्ड्स पे काम करना है। ठीक है, अगर ये 3 स्टेप्स आते हैं आपको पावर बीआई आता है, बस इतना ही सिंपल है पावर बीआई। ठीक है, तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो स्टेप नंबर 1, गेट द डेटा। सो ये जो डेटा मैंने आपको दिखाया था अभी ऑर्डर्स वाला, मैं ये वाला डेटा यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। इस ऑर्डर्स में 3 शीटें हैं। वन इज ऑर्डर्स विच कंटेन्स द एंटायर डेटा, अनदर इज द रिटर्न्स विच कंटेन्स द ऑर्डर नंबर विच हैज बीन रिटर्न, एंड द थर्ड इज द पीपल विच कंटेन्स द नेम ऑफ द रीजनल हेड। हम लोग मेजरली ऑर्डर्स वाली शीट के ऊपर काम करेंगे।
ठीक है, so let's load this data into the Power BI. So here you can see there is an option called get data. I am getting the data from Excel. So I selected get data Excel, and I can search for the respective data source, that is orders. ये सर जो हमने फाइल बना के रखी होगी वो वाला है ना, मतलब कोई डेटा की फाइल बना के रखी होगी जो। हाँ ये डेटा है ना, ये डेटा मैं आप लोगों को साथ शेयर हो जाएगा। जो भी हम इसमें डेटा सोर्स वगैरह रेफरेंस मटेरियल जो भी यूज करेंगे उसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा सेशन के बाद, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनी ऑफ दोस थिंग्स। सो ये रही 3 शीट्स जो वहां पे थी, यहाँ पे हम इसको टेबल बोलते हैं। सो आई वांटेड टू वर्क विद द ऑर्डर्स टेबल। आई सेलेक्टेड ओवर हियर, एंड बॉटम में आप देखो 2 बटन आ रहे हैं, लोड और ट्रांसफॉर्म। इनिशियली हम लोग लोड बटन के साथ काम करेंगे, बाद में जाकर हम ट्रांसफॉर्म भी यूज करेंगे। सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस लोड बटन। So the data is loading over here. And the data has been loaded. And under the data section, you can see orders. Here it goes. ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? फील्ड्स। यहां पे आगे कोई बाइफर्केशन नहीं होता है, ठीक है। वी सिंपली कॉल देम एज फील्ड्स। दीज आर द फील्ड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव डेटा सोर्स, ठीक है। अच्छा, सो वी हैव डन द स्टेप नंबर 1, गेट द डेटा। हम डेटा तो ले आए। स्टेप नंबर 2 क्या है? चूज द विजुअल। कौन सा विजुअल बनाना है? सो लेट्स टेक दिस which is a stacked column chart. I will click on this and here it is. इसको resize कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। Here it goes. So step number 1, get the data. Step number 2, select the visual. Step number 3, select the fields to be worked on. Supposingly मुझे दिखाना है sales on the basis of the sub category, ठीक है। अच्छा एक चीज और आप देखो, ये मैंने विजुअल लिया, ठीक है। इस विजुअल को जब लिया है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लीजेंड्स दिख रहा है। इनको क्या बोलते हैं? इनको भी फील्ड बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सब क्या है और ये क्या है? ये भी फील्ड्स हैं। ये फील्ड्स हैं डेटा सोर्स की, और ये वाली फील्ड है आपके विजुअल की। सो डिपेंडिंग ऑन विच विजुअल यू हैव टेकन, दिस फील्ड्स विल बी चेंजिंग, ठीक है। अच्छा जी, सो हमें दिखाना है सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी। सो हमने क्या किया, यहां से उठाया सेल्स को और डाल दिया वाई एक्सिस पे, और सब कैटेगरी को उठा करके एक्स एक्सिस पे डाल दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप। विजुअल रेडी है, ठीक है। विजुअल बन गया, खत्म, डन, राइट। अब आप कहोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या है? लेंदी है। लेंदी क्या है इसमें? अच्छा ठीक है, थोड़ा कोशिश करते हैं इसको सिंपल करने की, ठीक है। तो जैसा कि मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ेगा। अच्छा सेल्स को वाई में डालना है, सब कैटेगरी को एक्स में, कितना याद रखेंगे? तो इसको हटाते हैं एक बार, हटा दिया, ठीक है। नाउ अगर आप नोटिस करोगे तो हर फील्ड के साथ एक छोटा सा चेक बॉक्स दिया हुआ है, दिख रहा है। मुझे क्या दिखाना है? सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी। 2 क्लिक किए, विजुअल रेडी। अभी ठीक है, ठीक है। दोबारा हटाता हूं, मैंने क्या लिया था, ध्यान देना। सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द सब कैटेगरी, आई एम रिमूविंग दिस, लेट मी टेक द सब कैटेगरी, देन आई टेक द सेल्स। सेम विजुअल है, दोबारा हटा रहा हूं इनको।
अब मैं पहले सेल्स लूंगा, देन आई विल टेक द सब कैटेगरी और फिर से सुनिए, ठीक है। क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूं, यहाँ पे सीक्वेंस का कोई इंपैक्ट नहीं है, पहले क्या है बाद में क्या है कोई फर्क नहीं है। अगर आपने जो विजुअल लिया है वही विजुअल बनेगा यहाँ पे, ये नहीं है कि हॉरिजॉन्टल हो जाएगा वर्टिकल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो जैसा है वैसा ही मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे आपके विजुअलाइजेशन वाले जो टैब है उसमें अगर स्विच कर दूं एक्स तो आपने तो विजुअल बदल दिया ना, कहाँ पे कर दूं, अच्छा इसकी जगह यहाँ डाल दूं, इसकी जगह यहाँ डाल दूं, डाल के देख लेते आओ। सेल्स को उठा करके एक्स एक्सिस में रख दो और सब कैटेगरी को उठा करके वाई एक्सिस में रख दो। तो हो रहा है। आप देखो ना, ये हो रहा है, ये होना ना होना बराबर है। नहीं वो कह रहा हूँ कि नहीं होना चाहिए इस थोड़ा सही, अगर वो अलाउ ही नहीं करना चाहिए उसको। अब वो तो पावर बीआई बता सकता है, मगर जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रहा, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी ना। देखो पावर बीआई में आपको टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको दो ही तो क्लिक करना है, विजुअल सेलेक्ट किया, क्या चाहिए, सेल्स चाहिए, सब कैटेगरी चाहिए, ये ले लो, सेल्स और सब कैटेगरी, बन गया विजुअल, 2 क्लिक। सो एक्चुअली लिटरली इट इज 2 क्लिक्स टू क्रिएट द विजुअल, सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेटिंग की। सो लेट्स गो टू द फॉर्मेटिंग, और यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि सबसे पहले आई वांट टू डिस्प्ले द डेटा लेबल्स, मुझे डेटा लेबल दिखाने हैं। सो हियर इट इज, यू विल सी देयर इज एन डेटा लेबल, और ज्यादातर ऑप्शंस के साथ आपके पास एक बटन आ रहा है ऑन एंड ऑफ, इसको आप ऑन कर दो। सो ये आ गए आपके पास डेटा लेबल, ठीक है। अब मैंने देखा यार डेटा लेबल जो है बहुत छोटे हैं, इट इज नॉट विजिबल, इनको और फॉर्मेट करना है, इनका साइज वाइज मुझे बढ़ाना है। सो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द डेटा लेबल्स, और अब आपको डेटा लेबल्स के फॉर्मेटिंग ऑप्शंस मिल जाएंगे। वैल्यू में जाते हैं एंड लेट मी मेक इट एज 14, और फॉन्ट भी हम इसका चेंज कर देते हैं, मेरा फेवरेट टाइम्स ले लेता हूं मैं। लेट मी मेक इट एज बोल्ड, इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ऑरेंज कलर का ले लिया, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर लिया, हियर इट इज, ये हो गया, ओके। देन अब ये एक्स और वाई एक्सिस पे भी लेबल बड़े छोटे लग रहे हैं, तो मैं ये एक्स एक्सिस पे चले जाता हूं and I can increase the font size. Let me make it as times. I will like to make it as 12. Let me make it as bold and italics, and I will like to make it as orange in color. ठीक है, ये इसके नीचे टाइटल आ रहा है सब कैटेगरी, अगर आपको नहीं चाहिए तो हटा दो, इसको ऑफ कर दो। देन वाई एक्सिस पे जाते हैं। अब सपोज करो मुझे वाई एक्सिस चाहिए ही नहीं, तो आप वाई एक्सिस में जाकर के इसको सिंपल ऑफ कर दो, हट गई। मुझे ये टाइटल भी नहीं चाहिए, फॉर्मेट करना है, हटाना है, जो चाहे वो आप खेल सकते हो उसके साथ, ये हो गया, ठीक है। एंड देन यू कैन गो टू दिस कलर ऑफ द बार्स, ये मुझे चेंज करना है, तो आप कॉलम्स में जाओगे एंड यू कैन सेलेक्ट द कलर ओवर हियर। मैंने कहा इसको भी मुझे ऑरेंज कलर करना है, सो आई हैव चेंज द कलर ऑफ द बार्स एज वेल, ठीक है। सो इस तरीके से यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स, सारी चीज तो मैं नहीं हाईलाइट कर पाऊंगा, बट यू कैन जस्ट प्ले अराउंड विद दिस। अब अगर आप फॉर्मेटिंग सेक्शन में भी देखोगे तो यहाँ पे 2 टैब हैं, एक विजुअल और एक जर्नल। विजुअल में जितने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस होंगे दे विल बी स्पेसिफिक टू द विजुअल्स। आप कोई दूसरा विजुअल लोगे तो हो सकता है इसमें से कुछ फॉर्मेटिंग ऑप्शंस बदल जाएं, मगर जर्नल में जो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस हैं दीज आर ऑलमोस्ट सेम फॉर ऑल द विजुअल, ये सब में आपको मिलेंगे, कोई सा भी लेते हैं। जैसे कि टाइटल, अब आप टॉप में देखो ये टाइटल आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, ऑफ, मुझे चाहिए ऑन, मगर मुझे और अच्छा कुछ मीनिंगफुल टाइटल चाहिए, तो आई विल से, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, सब कैटेगरी सेल्स, and I will like to change the font, the size, and let's make the background color as orange. I will like to center align this, ठीक है, ये हो गया। टाइटल इफेक्ट्स में चले जाते हैं, मेरे को पूरे चार्ट का कोई बैकग्राउंड कलर देना है, लेट्स से आई वांट टू टेक अ ब्लैक बैकग्राउंड,
बॉर्डर देना है, शेडो देना है, बॉर्डर में जाकर के इसको राउंडेड कॉर्नर्स करना है, बॉर्डर का कलर चेंज करना है, दैट्स इट एंड इट्स डन. हियर इट इज, द विजुअल इज रेडी. सो अगर Hello? हाईलाइट करें, सो क्रिएशन ऑफ द विजुअल वाज सिंपल, 2 स्टेप, 2 क्लिक किए थे, विजुअल रेडी था हमारे पास. अब आपने आगे जितना भी किया है, आई कॉल इट एज अ कॉस्मेटिक पार्ट. जितना सजाना है उसको सजा लो, ठीक है, राइट. आई थिंक ऑनलाइन में कोई कुछ कह रहा है, बोलिए. सर जैसे ये आपने ये टाइटल दे रखा है सब कैटेगरी सेल्स, तो हाँ, इसकी जगह पे हम कोई इमेज वगैरह भी वैसा रख सकते हैं, जैसे इमेज में कुछ वैसा करके टाइटल रखना में हो? इमेज नहीं आएगी, टाइटल में इमेज नहीं आएगी. इमेज दे सकते हैं मगर उसको देने का तरीका अलग है. आगे एक टॉपिक आएगा उसमें हम इमेज ऐड करेंगे इसमें, ठीक है. ओके ओके सर, ओके. सर जैसे एक्सेल में ग्राफ में आप एक कॉलम बार को डिफरेंट कलर दे सकते हो इन कंपैरिजन टू अदर बार, क्या इसमें भी कर सकते हैं हम क्या? या बिल्कुल कर सकते हैं. यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग में जाओगे, कॉलम्स में जाओगे, आप कैटेगरीज देखो, ऑल है यहाँ पे. अब आप यहाँ पे जाओ, आपने कहा फोन, ओके फोन का कलर मुझे करना है गोल्डन. ओके से आपने कहा चेयर, चेयर का कलर करना है मुझे, कौन सा ले लें, कोई भी और ले लेते हैं, इसको भी गोल्डन ही कर लेते हैं, चलो ये हो गया. तो आप अलग अलग कलर दे सकते हो, ठीक है. सर जैसे बट डुअल कलर होता है ना, कि जैसे नीचे रेड हो गया फिर ऊपर थोड़ा ग्रीन होते होते ऊपर पूरा ग्रीन हो गया, ऐसे उसको करके ग्रेडियंट कलर बोलते हैं. वो वो भी? इस सिनेरियो में यहाँ पे नहीं आएगा. अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है? नहीं, नहीं, ये ऑप्शन chart है. type ही नहीं है। इस पर्टिकुलर चार्ट में इस तरीके से नहीं आएगा अभी, ठीक है. हाँ, ओके. सो हियर इट इज. सो वी हैव क्रिएटेड अ विजुअल. फोकस मेरा 3 स्टेप पे था. नंबर 1 क्या है स्टेप? Getting the data. गेट द डेटा. नंबर 2, Version. सेलेक्ट द विजुअल. नंबर 3, सेलेक्ट द फील्ड. ठीक है जी. सो ये 3 स्टेप. एक और एग्जांपल लेते हैं. ये हमने बनाया है स्टैक्ड कॉलम. stacked column. Let's take another visual. So I clicked on the plus sign to add a new page. Again, I will take this stacked column chart. Let me resize it. Once again, taking the sales on the basis of the subcategory and putting the category into the legends. Right, so category को legend में डाल दिया. Now every category has been highlighted by a separate color. Like technology is orange, light blue is furniture, and dark blue is office supply. ठीक है. बट इसको एक्चुअल स्टैक चार्ट बनाने के लिए, rather than putting the category into the legends, I will like to put the region into the legends, and now it becomes an actual stack chart. Stack means one over another. Now every block in each bar is representing a particular region. Like purple is for west, orange is for south, dark blue is for east, light blue is for central. Let's go to the formatting part, and I will like to display the data labels. So we are getting the data labels over here, and you will notice at many places the data labels will not be displayed. So don't worry about this. The display of data label is dependent on the availability of the space. अगर space है तो label होगा, नहीं मिली space तो label नहीं दिखेगा, ठीक है. And यहाँ पे साथ में if you also want the total labels, like phone में अभी हर रीजन का सेल्स दिखा रहा है, आपको टोटल सेल्स भी चाहिए, तो नाउ यू आर गेटिंग द टोटल लेबल्स आल्सो. सो यू आर गेटिंग दिस टोटल लेबल्स. इफ यू वांटेड टू, नाउ यू कैन सी दैट द टोटल इज अपीयरिंग इन अ डेसिमल प्लेसेस. मुझे नहीं चाहिए तो आप इसको फॉर्मेट करो, टोटल को वैल्यूज में जाकर के, एंड वैल्यू डेसिमल प्लेसेस को कर दिया 0, एंड हियर इट इज, द डेसिमल हैज बीन रिड्यूस्ड. लेट मी मेक इट एज बोल्ड. इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं. Here it is, right? More promptly visible. So this becomes your stacked column chart. बाकी formatting भी कर सकते हैं, जो कि मैं नहीं कर रहा. So this was the stacked column chart. Let's take another example. Now, the another one we can see over here is a stacked bar chart. Let me resize it. I will take the same example.
Sales on the basis of the subcategory bifurcated on the basis of the region. Same visual we are getting over here. The difference is the initial one stacked column was vertical and this is the stacked bar. Stacked bar, this is horizontal. Formatting option same hai. You can go to the formatting of this visual. You can display the data labels, you can display the total labels, and here it is. Okay? Now, let's take one more example. I will like to create a clustered column chart. Clustered column. Let me resize it. I will like to take the sales on the basis of the region and let me put the category into the legends. And here it is. Region wise, category wise sales we are getting over here. So each bar over here is representing a particular category. Region wise, category wise. So this is clustered column chart. Clustered column. Let's take another example over here and I will take this one, which is a clustered bar chart. Again, I will take the same example, sales on the basis of region bifurcated on the basis of the category, and here it is. Again, the same thing. So by these example, what I am trying to highlight, this is the, which visual is this? Clustered bar. ठीक है? So point notice कीजिए. One is the stacked column, stack. Focus on stack. Stack means one over another. So this is a stack. And then we have clustered column. One is a stacked column, another is clustered column. Cluster means side by side. एक के ऊपर एक, stack, cluster is side by side. Vertical is the column, horizontal is the bar. See, cluster, stack bar, sorry, horizontal. Cluster bar, horizontal. ठीक है? So आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा. Cluster means side by side, stack means one over another, bar means horizontal, column means vertical. ठीक है जी? ये हो गया. So इन सारे एग्जांपल्स में मेरा फोकस इस पे था, 3 पॉइंट्स जो हम लोगों ने किए थे. Getting the data, choose the visual, select the fields to be worked on. So we have talked about this, getting, choosing fields, stacked bar chart. The next visual which comes up over here is the pie chart. पाई चार्ट बड़ा कॉमन सा है, आप सभी ने बनाया भी होगा, करेक्ट? पाई चार्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है. इफ यू रिमेंबर, व्हाट वाज दैट? डू यू रिमेंबर? पाई से क्या है? वैल्यू नहीं दे सकते 4 and 5 3 and 4 वैल्यूज. हाँ. Pi is best suitable to be used when we have maximum up to 6 values to be compared. दे नहीं सकते, देने के तो आप 50 के लिए भी दे दो, कोई रोकेगा फिर. हाँ. So it is suggestible. ठीक है? So here is the pie chart. This is the pie. Let me resize it. And sales on the basis of the region. 2 clicks, the visual is ready. हाँ बोलो. ये हमने लोड किया. आई थिंक आप शायद थोड़ा सा लेट थे ना. हाँ, तो ये वाला डेटा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं. ये तो रहे क्या? वो वहां से नहीं दिख रहा? ये वाले है ना कोने में कॉलम, यहाँ से तो उठा के डाल रहे हैं हम, वहां से नहीं दिख रहा क्या? लेट मी चेक. हाँ, थोड़ा सा हो सकता है आपके एंगल से वो शायद ना दिख रहा हो. सो बट दिस इज, यहीं से हम पिक कर रहे हैं. दोबारा करके देख लेते हैं एक बार. ठीक है, हम पाई चार्ट की बात कर रहे हैं. ये पाई उठाया, ओके, रीसाइज किया, राइट. और वो साइड में हमारे पास सारी फील्ड्स हैं. क्या दिखाना है? सेल्स. किसके बेसिस पे? रीजन के बेसिस पे. 2 क्लिक किया, विजुअल बन गया. हमने ड्रैग एंड ड्रॉप भी नहीं किया है. ये साइड में ना छोटे छोटे चेक बॉक्स हैं, बस हम उस पर टिक कर रहे हैं और वो अपने आप बन रहा है. इज इट क्लियर ना? हाँ बोलो सर. ये तो हो गया कि ये हमें विजुअलाइजेशन एक्सपोर्ट. ठीक है, बट if I'm in OVAX,
तो उस केस में अगर मेरे को ये जानना है कि व्हाट इज द सूटेबल चार्ट, ठीक है, मेरे को फाइल लेना है, क्लस्टर लेना है, क्लस्टर स्टैक लेना है, क्लस्टर कॉलम लेना है, क्या लेना है, व्हिच इज द बेस्ट वन टू विजुअलाइज दैट डेटा। तो इज देयर एन एआई इंटीग्रेशन जो माइक्रोसॉफ्ट पायलट है या कुछ भी कोपायलट है जिसके साथ इंटीग्रेट करिए? अभी मैं एआई इंटीग्रेशन की बात नहीं करके मैं सिर्फ पावर बीआई की बात करूंगा। पावर बीआई क्या कह सकता है? पावर बीआई आपको कभी भी नहीं बताएगा कि आप ये वाला विजुअल बना लो। पावर बीआई विल नेवर टेल यू। यू बीइंग अ पावर बीआई डेवलपर, देखो विजुअल तो कोई भी बना लेगा, इसमें कट कट बन गया 1 मिनट में भी, 1 मिनट भी नहीं लग रहा विजुअल बनने में। ठीक है, सो आपका जो डेवलपर है दैट इज हिज कॉल। फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट यू माइट क्रिएट अ बार चार्ट, शी माइट क्रिएट अ कॉलम चार्ट एंड आई माइट क्रिएट अ बार चार्ट। ठीक है ना? सो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ सजेशंस हो सकते हैं। जैसे पाई चार्ट इज सुटेबल फॉर द परसेंटेज कंपैरिजन। कि मैं कह रहा हूँ कुछ कोई सजेस्टिव टूल या एड ऑन्स नहीं है जो नहीं, एड ऑन पावर बीआई के एंड से नहीं है। पावर बीआई कभी भी नहीं बताएगा। हाँ एआई से तो फिर बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस थिंग, बट हाँ इंटीग्रेशन हो सकता है। ठीक है, हम बात कर रहे थे पाई चार्ट की, तो 2 क्लिक से पाई चार्ट बन गया। अब इसको थोड़ा सा कॉस्मेटिक पार्ट में चले जाते हैं इसके। सो फॉर्मेटिंग में जाकर के सबसे पहले तो ये डेटा लेबल को थोड़ा बड़ा करते हैं, ये दिख नहीं रहा है। और ये डेटा डिटेल लेबल्स आ रहे हैं। अच्छा एक चीज और देखो, पहले ये फील्ड्स पे देखो, नोटिस किया लेजेंड्स वैल्यूज डिटेल्स, पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और लेजेंड आ रहा था। ठीक है, सो डिपेंडिंग ऑन द विजुअल द फील्ड्स विल चेंज। ठीक है, चलिए, so let's go to the formatting part of this and I will go to the detailed labels and here it says label contents। अभी हमें क्या दिख रहा है? वैल्यू और परसेंटेज दिख रहा है आप लोगों को? सो मैंने कहा यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं, भाई मुझे तो कैटेगरी चाहिए, तो सिर्फ कैटेगरी दिख रही है, या आई वांट टू गेट द डेटा वैल्यू, या आई वांट टू गेट द परसेंटेज। मैंने कहा जी सब कुछ ही दिखा दो, ऑल डिटेल लेबल। सो आई एम गेटिंग द region, the value, the percentage, everything I am getting over here, but it is very small। so मैं values में जाके सबसे पहले तो इसका साइज बढ़ाता हूं so that it is more easily visible to you। हाँ ये बेटर है। ठीक है, कुछ कलर वलर भी चेंज कर देते हैं, गोल्डन कलर ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, here it goes। एंड मुझे ये डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, सो आई विल रिमूव द डेसिमल प्लेसेस। वैल्यू एंड परसेंटेज मैंने 0 कर दिया, सो आई एम नॉट गेटिंग द डेसिमल प्लेसेस ओवर हियर। देन लेजेंड्स, अब ये वाले लेजेंड्स अगर मुझे नहीं चाहिए तो आई कैन मेक इट एज ऑफ। इफ यू वांट इट यू कैन मेक इट एज ऑन। यू कैन गो ओवर हियर और इसको पोजिशनाइज भी कर सकते हो। अभी ये राइट सेंटर में आ रहा है, राइट में सेंटर में आ रहा है। सपोज मैंने कहा इसको रखो आप बॉटम सेंटर में, यहां आ गया। ठीक है, और इसका टाइटल है रीजन, ये मुझे नहीं चाहिए। टेक्स्ट में जाकर के फॉन्ट मैंने कर दिया टाइम्स और इसको मैंने साइज को इंक्रीज कर दिया, बोल्ड इटैलिक्स जो भी करना है, कलर वगैरह कर दिया। ठीक है, आपकी चॉइस है, मेरे को गोल्डन अच्छा लगता है इसलिए मैंने गोल्डन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, देन ये हो गया। अच्छा किसी पर्टिकुलर स्लाइस का कलर अगर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो स्लाइस में जाकर के लेट्स से ईस्ट, ईस्ट का मैं गोल्डन कलर कर देता हूँ। सो वी हैव चेंज द कलर ओवर हियर। हाँ बोलो। मैं अभी ये कर रहा हूँ विजुअलाइजेशन टैब में जाके ये सब कर रहा हूँ। क्या मैं डायरेक्टली जाके अगर मेरे को मान लीजिए लेजेंड का वो करना है तो लेजेंड पे मैंने डबल क्लिक किया और will it specify, will it take me to the right अच्छा यहाँ पे आप कह रहे हो कि मैं इस यहाँ पे पे किया और नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो आपके ऊपर है, इसमें इतने सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है ना, आपको देखना चाहिए आपको क्या करना पड़ेगा। ये अपने आप नहीं करेगा, अपने आप सिर्फ विजुअल बना के देगा, बाकी काम तो आपका है ना। ठीक है, पावर बीआई इज नॉट एआई बाय द वे। ठीक है, हाँ हम कहाँ पे थे? यहाँ पे थे। सो स्लाइसेस का कलर चेंज कर सकते हैं। लेट्स गो टू द जर्नल। अब देखो जर्नल में आपको सेम फॉर्मेटिंग, टाइटल्स, इफेक्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको मिल रहे हैं। टाइटल कुछ और अप्रोप्रिएट दे देते हैं हम। आई विल से रीजनल सेल्स, लेट मी मेक इट एज
टाइम्स, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, इसका भी कलर मैं गोल्डन कर देता थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं 24 कर लेते हैं एंड आई विल मेक इट एज सेंटर अलाइंड। इफेक्ट्स में चले जाते हैं, बैकग्राउंड कलर को मैं ब्लैक ले लेता हूं, आई लाइक दिस। और बॉर्डर, शेडो, बॉर्डर कौन से कलर का ले लें, गोल्डन कलर का ले लेते हैं। राउंडेड कॉर्नर कर देते हैं, अगर थोड़ा मोटा बॉर्डर करना है तो यहाँ पे विड्थ बढ़ा दो इसकी। हियर इट इज, एंड ये आ गया आपके पास पाई चार्ट। ठीक है, सो पाई चार्ट रीजनल सेल्स जो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, ओके है। चलिए, so this was the pie chart, and the next visual which comes up over here is a donut chart. Now donut chart is same like pie chart, okay, the purpose is same, only the visual appearance is different. तो आपको जो ज्यादा सुंदर लगे या जो आपको लगे कि ये मेरे रिपोर्ट में ज्यादा सुटेबल है, आप ले सकते हैं। पर्पस सेम है, परसेंटेज वाइज बाइफर्केशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। Here it is. So I'm taking the same example, sales on the basis of the region, and here it is. 2-click, the visual is ready. Again, you can do the formatting. I will go to the formatting. Supposingly, I don't want the legend, so I will switch off the legends. I can go to the detailed labels. I will say all detailed labels. I will like to increase the font size over here. Let me make it as bold, and I will like to make it as times, and I don't want the decimal places over here. Here it is. We are getting a donut chart over here. Also, if you want to change the color any of the slices, let's say east, I will like to take it as golden, right? And now see this, there is an option called spacing, in which you will see an option inner radius. Let me just, you can play around with this and see, I will reduce this. Now tell me which visual is this? Pie chart. And that is what I said, that it is same like pie chart. So you can say a pie with a hole is known as donut. Okay? Pie with a hole is a donut. So the category can क्या करना है, कैटेगरी कहाँ डालूं बताओ, आप जहां बोलोगे वहां डालूंगा। कहाँ डाल दूं इसमें कैटेगरी? लो जी, डाल दिया। कहाँ डालें, इसमें डाल दें? ठीक है, सो रीजन वाइज कैटेगरी। ये कौन सा रीजन है पर्पल वाला? हमारा वेस्ट है, हाँ वेस्ट है। सो वेस्ट का फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज टेक्नोलॉजी। राइट, सो ये था हमारा डोनट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट विजुअल जो हमारे पास आ रहा है वो है फनल चार्ट। detail is basically for further segmentation. हाँ जी, पाई हो चाहे डोनट हो, डिटेल इज फॉर फर्दर। अच्छा, नेक्स्ट विच इज कमिंग अप ओवर हियर इज द फनल चार्ट, एंड हियर इट गोज। लेट मी resize. Let me take the sales on the basis of subcategory. Again, you can see 2 clicks, the visual is ready. जितने भी 6-7 विजुअल अभी तक मैंने बनाए हैं, हर एक में हम क्या कर रहे हैं, 2 क्लिक कर रहे हैं, विजुअल रेडी हो जाता है। इतना सिंपल है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूं जिससे आपको अच्छा दिखे। So I will go to this category, no, data labels. And no decimals. ठीक है जी, ये आ गया। ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं करी है, सिर्फ फॉन्ट साइज इंक्रीज किया है। सो व्हाट इट इज डिस्प्लेइंग, इट इज डिस्प्लेइंग द subcategory wise sales, in which you can see that the maximum sales has been done by phones and the chairs, and सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन phones का है और मिनिमम कंट्रीब्यूशन fasteners का है। ठीक है, this is what we are getting. But now let us move our pointer to any of the data point, let's say tables पे, and see the tooltip. The tooltip which we are getting. So क्या दिखा रहा है, इस पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट है ये कौन सा है, टेबल्स। टेबल्स की टोटल सेल्स कितनी है, 206,000, विच इज 62% ऑफ फर्स्ट। और फर्स्ट कौन सा है,
फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? फोन्स। सो टेबल्स की सेल्स फोन्स के कंपैरिजन में 62% है, और प्रीवियस कौन सा है? previous sorry स्टोरेज। सो ये जो भी रिस्पेक्टिव डेटा पॉइंट है उसको प्रीवियस से और फर्स्ट से कंपेयर कर रहा है, जस्ट फोकसिंग ऑन द इंफॉर्मेशन। आपने सिर्फ 2 क्लिक किए हैं, 2 क्लिक करके आपको देखो जो इंफॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे। एंड लेट्स से कॉपियर्स का बता रहा है, कॉपियर्स की टोटल सेल्स 149,000 है, विच इज 45% ऑफ फर्स्ट, दैट इज द फोन, एंड 89% ऑफ प्रीवियस, विच इज द एसेसरी। ये जो पेपर जो इंफॉर्मेशन है, हाँ। एटलीस्ट वन ऑफ द फील्ड्स, मतलब वन ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइक हाँ प्रीवियस का ले लीजिए या फिर फर्स्ट हाँ हाँ। कंपैरिजन ले लीजिए, इसको मैं इस वाइट स्पेस में नहीं डाल सकता, कौन सी व्हाइट स्पेस? मतलब बाकी जहाँ पे 12 के बाद नहीं, मतलब प्लॉट है। ये प्लॉट एरिया में ये इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है? सो क्या लगेगा? हाँ, ये टूल टिप है, तो टूल टिप होती है जब आप होवर करते हो तभी आपके पास टूल टिप दिखती है। What? क्या है टूल टिप को फॉर्मेट एडिट? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे एक चीज आपको बताता हूँ, जो पावर बीआई के अंदर स्पेसिफिकली जो लोग टैब्ल्यू करके आते हैं और जो पावर बीआई करते हैं, तो एक चीज का जो मेजर फर्क लगता है, यहाँ पे आपको कुछ चीजों में रिस्ट्रिक्शन दिखेगी, ठीक है? क्यों? क्योंकि पावर बीआई के काम करने का तरीका अलग है। यहाँ पे हर चीज का टेम्पलेट फिक्स है। ये जितने सारे विजुअल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, सबका टेम्पलेट फिक्स है। टेम्पलेट फिक्स है, आपको तो बस फील्ड डालनी है, विजुअल बन गया। मगर जब हम पहले टैब्ल्यू वगैरह में जो लोग काम करते थे, वो कैसे करते थे? यू विल सेलेक्ट द फील्ड्स एंड डिपेंडिंग ऑन द फील्ड यू विल बी गेटिंग द विजुअल। कौन सी चीज हम कहाँ उठा के रख रहे हैं उसके हिसाब से हमें विजुअल मिलता है, करेक्ट? बट यहाँ पे टेम्पलेट फिक्स है हमारा, ऐसे ही चलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे उस चीज में थोड़ी सी आपको फ्लेक्सिबिलिटी में कमी लग सकती है। अच्छा, एक और आप टॉप पे देखो, इसमें टॉप में एक स्केल आ रहा है जिसमें 100% और 0.9% दिया है। ये स्केल दिखा रहा है कि फोन्स इज मैक्सिमम दैट इज 100% और मिनिमम फास्टनेस का कंपैरिजन जो है वो 9% का है। सो दिस स्केल इज नोन एज कन्वर्जन रेट। तो ये स्केल अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हो, सो दैट योर विजुअल कैन गेट मोर एरिया। फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर रहा हूं, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है फोन, चेयर्स एक्सेट्रा, दिस आर रेफर टू एज द कैटेगरी लेबल्स। अगर नहीं चाहिए तो ये भी हटा सकते हैं, चाहिए तो आप रख सकते हैं। लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। कोई कलर ले लेते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा इसको ब्राइट कलर कर देते हैं, ग्रीन कलर। हियर इट इज। देन we can go to the colors over here and I can change the color of the bar as well. Suppose I displayed a green color bar over here, ठीक है? एंड जो डेटा लेबल्स हैं उसको भी मैं ब्लैक कलर का दिखा देता हूँ, समथिंग लाइक दिस। एंड अगेन द फॉर्मेटिंग पार्ट कैन बी डन। जर्नल में मुझे टाइटल नहीं चाहिए, आई रिमूव द टाइटल। इफेक्ट्स में मुझे बैकग्राउंड कलर डालना है, ब्लैक डाल देते हैं। बॉर्डर, शेडो, जो भी चाहे आप कर सकते हैं, खेल सकते हैं इसके साथ। एंड हियर इट गोज। सर ये जो फॉन्ट का कलर करा आपने ग्रीन, इसमें कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ कलर वगैरह ही फिर चेंज हो सकते आपकी हैं इसके? choice है, जो जितने कलर अवेलेबल हैं आप कुछ भी कर लो। फॉर्मेट में जाकर के आप कैटेगरी मतलब लेबल में जाके ये रहे कलर, इतने सारे कलर हैं, जो अच्छा लगता है आपको। ऑरेंज अच्छा लगता है, ऑरेंज ले लो। मतलब सर सिर्फ कलर वगैरह ही चेंज होंगे ना, इसके अंदर और कुछ चेंजेस और तो क्या नहीं होंगे? चाहते जैसे हो? जैसे कलर के बॉर्डर या कुछ भी ऐसा हो कुछ अलग? यहाँ पे आप इससे कलर चेंज कर पाओगे। आप देखो, आपको नया कलर बनाना है तो बना लो, यहाँ से खेल लो जितना खेलना है। ओके, मतलब कलर कलर के ऊपर खेल सकते हैं ना हाँ, सर? ये कलर का है, कलर का है, ठीक है। हाँ, अच्छा, तो ये था हमारे पास फनल। अच्छा, ये दूसरा जो विजुअल आ रहा है, ये वन ऑफ माय फेवरेट विजुअल्स, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिबन चार्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये रिबन। एंड हियर इट गोज द रिबन चार्ट। लेट्स रीसाइज इट, ठीक है। एंड अगेन बनाने में वही दो। लेट्स टेक सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट में ले रहा हूं,
सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर डेट, ठीक है, एंड आई विल गो टू द फॉर्मेटिंग एंड विल डिस्प्ले द डेटा लेबल्स ओवर हेयर, जो कि अभी मिलियंस में आ रहा है यहाँ पे। सो इसको मैं थोड़ा तो साइज इंक्रीज करता हूँ, 1000 में लगा देता हूँ, सो आई थिंक इट विल बी मोर इजिली रीडेबल। तो और लेट मी मेक इट एज बोल्ड एंड डिस्प्ले यूनिट्स है थाउजेंड्स और नो डेसिमल्स, ठीक है, पढ़ा जा रहा है, और बड़ा करने की कोशिश कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये हो गया, ठीक है, बाकी फॉर्मेटिंग बाद में देखेंगे। सिंपल विजुअल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, बार है बस, बीच का एरिया थोड़ा फिल्ड है, ठीक है। एज ऑफ नाउ इट इज अ सिंपल विजुअल विच इज गिविंग मी द ईयरली सेल्स। 2014 में सेल्स 484,000, 15 में 471, 16 में 609 एंड 17 में 733। बट इसकी एक्चुअल यूटिलिटी निकल के आती है जब मैं कुछ को लेजेंड में डालता हूं। फॉर एन एग्जांपल, मैंने रीजन को डाल दिया लेजेंड में, एंड नाउ इट बिकम्स अ एक्चुअल रिबन चार्ट। दोबारा फोकस करते हैं, बनाने के लिए मैंने सिर्फ 3 क्लिक किए हैं। लेट मी रिमूव दिस। क्या किया है? सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर डेट बाइफरकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। 3 क्लिक और विजुअल रेडी, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, अब इसमें क्या है? एवरी कलर ब्लॉक इज रिप्रेजेंटिंग अ पर्टिकुलर रीजन, लाइक पर्पल इज फॉर वेस्ट, डार्क ब्लू इज ईस्ट, ऑरेंज इज साउथ एंड लाइट ब्लू इज सेंट्रल, ठीक है। तो जब भी हम किसी डेटा पॉइंट के ऊपर होवर कर रहे हैं, सो वी आर गेटिंग द ईयर विच इज 2014, रीजन वेस्ट है, सेल्स है 147,000। सिमिलरली अगर मैं यहां पे जाता हूं, so in the year 2015, the Western region sales was 139,000. In the year 2016, the Western region sales was 187,000. In the year 2017, the Western region sales was 250,000. Simple. Now see the beauty. अभी मैं होवर कहां कर रहा हूं? बार के ऊपर, देख रहे हो आप? मैं बार के ऊपर होवर कर रहा हूं, एंड यू कैन सी द टूल टिप विच आई एम गेटिंग, ठीक है। 3 चीज यूज करी हमने, ईयर, रीजन और सेल्स, और उनकी वैल्यू में दिख रही है। मगर अब मैं होवर करूंगा रिबन पे, ये जो रिबन है ना, इस पे होवर करो और देखो क्या आता है। नाउ सी द इंफॉर्मेशन विच यू आर गेटिंग। क्या दिखा रहा है? मैंने 14 और 15 में पर्पल रिबन के ऊपर होवर किया है, पर्पल वेस्ट है। सो ये क्या दिखा रहा है? 14 और 15 का वेस्टर्न रीजन का कंपैरिजन दिखा रहा है। इन द ईयर 2014 द वेस्टर्न रीजन सेल्स वाज 147,000, in 15 it is 139,000. The sales has been reduced by 7,000, which is 5% decrease in the sales. 2014 में वेस्ट फर्स्ट पोजीशन पे था, मगर 15 में सेकंड पोजीशन पे आ गया, रैंक इसकी एक पोजीशन डिप हो गई, ठीक है। नाउ let us move between 15 and 16 and see this. You are getting the comparison of western region sales between 15 and 16. West में 15 में 139,000 था, 16 में 187,000 हो गया, sales 47,000 से increase हो गई, which is 33% raise in the sales. 15 में वेस्ट सेकंड पोजीशन पे था, बट 16 में फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, रैंक हैज बीन इंक्रीज्ड बाय 1 पोजीशन। एंड सिमिलरली इफ यू मूव योर पॉइंटर बिटवीन 16 and 17, you will be getting the comparison of 16 and 17 of the western region sales, राइट। किसी भी कलर पे करेंगे, अगर यही मैं अगर ब्लू कलर पे करूंगा तो मेरे को ईस्टर्न रीजन का कंपैरिजन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इस विजुअल को देख के स्पेसिफिकली आपको किसी चीज की याद आ रही है? हाँ, और सोचो। ये सब चीज हम कर चुके हैं, क्योंकि आप टैबलू से आए हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे, हैं? कुछ याद आया? आपने पढ़ा था बम्प चार्ट, वही तो है ये। बम्प चार्ट रैंकिंग की बात करता था, ये वही कर रहा है। रैंकिंग दिखा रहा है ना, 14 में वेस्ट फर्स्ट पे है, 15 में सेकंड पे, यही तो दिखा रहा है। रैंक्स अप्स एंड डाउन्स, रिमेंबर? यस, नो? बम्प। सेकंड, आपने पढ़ा था क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर परसेंटेज डिफरेंस, ये क्या है? 5.35 परसेंटेज डिफरेंस ही तो है। क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर आपने पढ़ा था डिफरेंस,
ये क्या है 7000, ये डिफरेंस ही है। क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर हमने पढ़ा था केपीआई, ये रहा केपीआई, ठीक है। और आपने क्विक टेबल कैलकुलेशन के अंदर एक रैंक भी पढ़ा था, रैंक फंक्शन ऑटोमेटिकली आ रहा है। 3 क्लिक किए हमने सिर्फ, और इंफॉर्मेशन देखो कितनी सारी निकल गई। ऑसम विजुअल वी हैव, isn't it? Such a informative visual only with the help of 3 clicks. Yes, no? कैसा है कुछ पावरफुल सा? Yes, no? चलो बढ़िया। Can we customize the parameters in the नहीं यार, इसको कस्टमाइज नहीं कर सकते, ये सब ये यहाँ पे हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, ये जो है वो ऐसा ही आएगा। अच्छा जी, so this was the ribbon chart and अच्छा, the next thing which comes up over here is include and exclude, ठीक है कहाँ गया, right? The next thing which comes up over here is include exclude in Power BI. So let's see what is that. So again, I will like to create a visual. I'm taking a column chart, a stacked column chart, sales on the basis of the subcategory, bifurcated on the basis of the region. 3 click visual ready. ठीक है, फॉर्मेटिंग में जाकर के डेटा लेबल भी दिखा देते हैं। Here it is. ठीक है, अब supposingly what I wanted to compare phones और chairs सबसे ज्यादा सेल्स दे रहे हैं। I want to compare phones and chairs with the rest, excluding the sales of the western region. इन दोनों को हटा करके फिर देखना इनका क्या रहता है। So I can click on this data point. Using the control click, I can select this, right click over here and simply say exclude. And here it is. So अगर हमने phones on chairs में से वेस्ट की पूरी सेल्स भी इग्नोर कर दी, तभी भी आपने देखा कि फोन्स और चेयर अपनी फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मेंटेन्ड है, ठीक है। सो वी हैव एक्सक्लूडेड समथिंग, और जब हमने एक्सक्लूड किया तो ये कहां गया, ये आ गया फिल्टर्स में, ठीक है। इट इज कमिंग इन द फिल्टर्स एंड इसको हटा दो तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा सिनेरियो लेते हैं, ये था एक्सक्लूड। अब बात करते हैं इंक्लूड की। सपोजिंगली मुझे साउथ रीजन के कुछ कैटेगरीज का कंपैरिजन चाहिए, सो लेट्स डू इट। 1 2 3 4, ये कुछ ऐसे ही रैंडमली मैं पिक कर रहा हूं, ये उठा लिया मैंने कुछ, ठीक है। सो आई हैव यूजिंग द कंट्रोल क्लिक, आई हैव सेलेक्टेड द मल्टीपल डेटा पॉइंट्स, राइट क्लिक ओवर हियर एंड से इंक्लूड, एंड हियर इट इज। सो अभी हमें साउथ रीजन की कुछ कैटेगरीज का कंपैरिजन दिख रहा है, और हमने क्या नोटिस किया, ओवरऑल चेयर्स जो है वो सेकंड पोजीशन में है, मगर साउथ में मशीन्स इज एट सेकंड पोजीशन। ये हमारी ऑब्जर्वेशन निकल के आई जो हमने किया उससे, ठीक। नहीं चाहिए, इसको हटा देंगे, वापस वी आर बैक टू। सो दिस वाज इंक्लूड एक्सक्लूड इन पावर बीआई, एंड we have something known as exporting the data from Power BI, ठीक है। सो Power BI विजुअल आई शुड से, सो ये हमारे पास विजुअल है। अब मेरे को इसका डेटा देखना है, सो आई कैन जस्ट गो टू एनी डेटा पॉइंट, किसी भी डेटा पॉइंट पे क्लिक करो, राइट क्लिक एंड यू सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड शो एज टेबल, ठीक है। शो एज टेबल पे क्लिक करोगे तो इस विजुअल का टैबुलर डेटा आपको दिख जाएगा। गेटिंग द डेटा फ्रॉम द विजुअल, वी आर गेटिंग द टैबुलर डेटा ओवर, ओके। एक ये है, यू विल सी बैक टू रिपोर्ट, वापस आपके पास विजुअल पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और चीज है, लेट्स से कॉपियर्स का साउथ, कॉपियर्स साउथ पे selected the data point, right click over here and you see one is show as table, another is show data point as table. Let me take show data point as table, and here it is. What are we getting? We are getting the individual transaction of copiers south. अगर आपको एनालाइज करना है, देखना भाई इसकी सेल्स इतनी आ रही है तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुए, तो वो आप देख सकते हो, सिर्फ देखने के लिए और कुछ नहीं। यू विल से बैक टू रिपोर्ट एंड यू विल बी बैक टू योर विजुअल, ठीक है, परफेक्ट। So this is include, exclude and getting the data from the visual. This is what we have talked about. And the next thing which is coming up over here is the maps in Power BI. ठीक है, और ये मैप्स हम लोग अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। Is that okay with you all? ठीक है जी, बट
Before I wind up this session, few more points to be noted over here. एक तो यहाँ पे Power BI में आप सेव कर सकते, right? Happy to know. So you just need to go to the file, say save as. You can browse and put at the respective location, just like आप किसी भी चीज में और सेव करते हो. तो सेशन 1 के नाम से सेव कर रहा हूं. What is the extension of Power BI file? .bi PBIX. Tableau का एक्सटेंशन क्या होता है? हाँ, मैंने नहीं पढ़ाया आपको Tableau. नहीं मैंने नहीं पढ़ाया. मैंने नहीं पढ़ाया Tableau. ऐसे मत करो यार, बेइज्जती ना कराओ. Tableau का TW भी होता है, ठीक है? सो ये छोटी सी चीज है. कोई इंटरव्यू में जाओगे, कोई पूछ लेगा ना, फिर वो आगे पूछेगा ही नहीं. भाई क्या पूछूं, इसको एक्सटेंशन ही नहीं पता है, ठीक है? पावर बीआई का PBIX होता है, टैब्लू का TW होता है, ठीक है? अगर भूल जाओ तो बताना मत कि मैंने टैब्लू पढ़ाया था आपको, ठीक है? चलिए, सो हियर इट इज. यहाँ पे अब आपको बता देता हूँ, जो आपका रेफरेंस मटेरियल है उसमें आपको जितने भी डेटा सोर्स, अभी हम ऑर्डर्स यूज कर रहे हैं, आगे चलेंगे और भी डेटा सोर्सेज हम यूज करेंगे. यू विल बी गेटिंग एज अ रेफरेंस मटेरियल. Immediately after the session, I will be sharing this reference material to the admin team, and admin team will share it to you. You will be getting the recordings. All these visuals which I have created, you will be getting it as also as a reference material. ये PBIX file, ठीक है? दूसरा, regarding the assignment. यहाँ पे आपको असाइनमेंट मिलेगा, बहुत बढ़िया असाइनमेंट मिलेगा, मगर उस तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. तो जब तक आपको एक पर्टिकुलर असाइनमेंट नहीं मिल रहा है, आपका एक कॉमन असाइनमेंट है कि जो भी विजुअल्स हमने कवर अप किए हैं सेशन में, वो आपको अपने एंड पे रिपीट करने. यू कैन मार्क माय वर्ड्स, दैट इज यू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, योर कॉन्फिडेंस इज माय गारंटी, राइट? सो सिर्फ आप अपने आप एक बार बना लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़े से सारे विजुअल्स बना के निकल जाऊंगा, फिर आप सोचोगे यार ये बनता कैसे है, जब तक आप खुद एक बार नहीं बनाओगे, क्योंकि हर एक में 2-2 क्लिक है. कितना टाइम लगता है 2 क्लिक करने में, है ना? सो इट इज वेरी सिंपल, बट एक बार आपको करना जरूरी है. ओके, सो प्लीज एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है? सो बिफोर आई वाइंड अप पावर बीआई से रिलेटेड आज जितना भी किया, किसी का कोई डाउट, क्वेरीज, क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं आप, या एनीथिंग यू वांटेड टू आस्क एनीवन? नो क्वेश्चंस? नो क्वेश्चन. ऑनलाइन में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्विकली पूछ सकते हैं. नो क्वेश्चन सर. No questions. So if no questions, may I know how was the session online? How do you find the today's session? Bad, very bad, yeah, good? Very good, sir. Interesting. Very good. Were you able to understand what I am trying to deliver? Yes. Yeah. Perfect. Perfect. हेलो आपको सर. हाँ सर, हेलो बोलो सर. कोई. हाँ बोलो बोलो. सर मैं एक क्वेश्चन था मेरा, मुझे हाँ. जानना था इसे. हमने जो डाटा लिया था इसमें जितनी सबकी टेबल क्रिएट करी थी हमने, ठीक है, तो इस सेशन में पूरा, उसके बाद जैसे कि हमने ईयरली मतलब इसका डाटा क्रिएट कर दिया, उसके बाद दूसरा डाटा ऐड करके हम उसकी टेबल बना सकते हैं. अच्छा, आप ये एकदम कह न्यू रहे हो, डाटा मैंने न्यू डाटा ऐड कर समझ दिया. गया. आपके क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड कर लेता हूँ. क्या नाम है आपका? शिव कुमार. शिव कुमार. अच्छा, शिव जी बोल लेते हैं आपको, इट साउंड्स मोर बेटर. चलो ठीक है. ठीक है. तो ठीक है. अच्छा शिव जी, एक बात बताओ कि ये आप यही कह रहे हो ना कि अभी हमने एक डेटा सोर्स लिया है जिसका नाम हाँ. है ऑर्डर्स, है ना? क्या मैं या और भी डेटा सोर्स ले सकता हूँ? यही है आपका क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल सर, जैसे कोई नया हाँ एकदम बिल्कुल, न्यू डाटा 100% ले सकते हैं. 100% ले सकते हैं, आगे चल के लेंगे हम. ठीक है. बहुत सारे डेटा सोर्स ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, वो थैंक यू. हाँ, वो नहीं बोलूंगा मैं अभी, ठीक है? चलिए जी, so that's it for today. I hope you enjoyed the today's session. सेशन ठीक ठाक था आप लोगों के लिए ऑफलाइन में, है ना? ठीक है. और Yes. सबसे बढ़िया है कि आपको प्रेशर नहीं लेना है. पावर बीआई बहुत आसान है. इट इज जस्ट लाइक अ टॉय. खेलोगे तो मजा आएगा, जितना ज्यादा खेलोगे और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है? सो दैट्स इट. एंजॉय द टॉपिक, राइट? सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? खिलौना टूटेगा नहीं, उसकी जिम्मेवारी मेरी है. हाँ जी, रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी सर इसकी? रिकॉर्डिंग एडमिन टीम देगा यार, वो मैं एडमिन बता सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता. एडमिन से पूछ लेना, ठीक. ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच. बाय, टेक केयर. थैंक यू ऑल. Thank you. Bye. मोस्ट वेलकम. बाय. बोलो सर.
प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, मैं दूसरे बनाना है।